हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज़ेनफिनिटी। माय नेम इज कपिल। तो मैं आज आपको मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूं। बेटा, मैं लास्ट 20 इयर्स से मैथ्स पढ़ा रहा हूं। 11, 12, आईआईटी, बहुत सारे बच्चों को मैंने अच्छे स्कोर दिए हैं। तो बेटा, आज हम 12th का टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिसेस। तो बेटा, मैट्रिसेस से पहले कुछ चीजों को हम देखते हैं कि ये क्या चीजें हैं। मैट्रिसेस, यहां पर कुछ हमारे पास एनिमेशंस हैं। यहां देखो, यहां पर मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है। अब आप ध्यान से देखोगे, ये छोटे छोटे जो सर्किट्स हैं इसमें छोटे छोटे अरेंजमेंट्स हैं। यहां कुछ अरेंज किया गया है बेटा। यहां पर बेटा मेरे पास इमेज इंफॉर्मेशंस हैं। यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो पॉइंट्स हैं ये भी एक तरीके से अरेंज किया हुआ है। सिमिलरली यहां पर मेरे पास बेटा कंप्यूटर ग्राफिक्स है, और यहां पर भी हमारे पास हम देखें तो यहां पर बॉक्सेस हैं। ये बॉक्सेस को भी हमने कैसे ना कैसे करके अरेंज किया हुआ है। तो हमें आज ये पता चल गया, दीज ऑल आर अरेंजमेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये पता चल गया होगा कि अरेंजमेंट क्या होती है। तो बेटा, अरेंजमेंट से ही रिलेटेड हमारा नया टॉपिक जो है, जिसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है मैट्रिसेस। ये जितना का जितना भी पॉसिबल हुआ है, आज की साइंस इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है, ठीक है। ये जितना प्रोसीजर हो रहा है, छोटे छोटे कैमरों में इतनी बढ़िया कैमरा फैसिलिटीज आ रही है, पिक्सल्स आ रहे हैं, ग्राफिक्स आ रहे हैं। ये किससे हुआ है? ये विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट एक ऐसा सोर्स है जो कि काफी सारे डेटास को अरेंज करता है। तो बेटा, वेलकम टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक मैट्रिसेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आपको सबको समझ में आ गया होगा कि मैट्रिसेस होती क्या है। तो मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या कहती है, जरा देखते हैं। कहता है अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे, ठीक है, ऑफ mn नंबर, सच अरे एनक्लोज बाय दीज टू ब्रैकेट। देखो बेटा, ये जो वर्ड लिखा है अरे, अरे एनक्लोज बाय, ठीक है, एनक्लोज विद दिस ब्रैकेट और दिस ब्रैकेट, वेयर m इज ए नंबर ऑफ रो एंड n इज ए नंबर ऑफ कॉलम। ये जो m क्या है बेटा, ये नंबर ऑफ रो है, और ये जो n है ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है। अब ये नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का कहां पर यूज है, इसको हम थोड़ा सा ध्यान से और डिटेल में पढ़ते हैं। तो बेटा, यहां पर एक सिस्टम कुछ लिखा हुआ है इस तरीके से, लेट a इक्वल्स टू aij, ठीक है, ऑफ m क्रॉस m। मैं वंस अगेन बोल रहा हूं, लेट a इज अ मैट्रिक्स इक्वल्स टू aij ऑफ, ठीक है, m क्रॉस n। अभी मैं m क्रॉस के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, ठीक है, वेयर i क्या है, ith रो है, और j क्या है, jth कॉलम है, और i की वैल्यू 1 2 3 अप टू m टाइम है, और j की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 अप टू n टाइम है। तो नोटिस करते हैं, यहां पर आपके सामने एक बॉक्स आ गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बॉक्स में, ठीक है, यहां पर कुछ नंबर्स लिखे हैं, 1 2 3 4 अप टू यहां पर n टाइम है। तो बेटा, अगर आप यहां देखो ध्यान से, एक हॉरिजॉन्टल बॉक्स आपके सामने प्रेजेंट हुआ है, जिसके सामने यहां पर देखोगे तो यहां पर रो लिखा हुआ है, जो कि रो 1 है। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट, ठीक है, सेक्शन में जाते हैं, मेरे पास एक और ब्रैकेट आया, यानी कि एक और बॉक्स दिखा, जिस सेक्शन को मैं कह सकता हूं ये मेरा रो 2 है। अगेन अगर आप नीचे देखोगे तो मेरे पास एक और सेक्शन मिला, जिसको मैं कह सकता हूं रो 3 है। और सिमिलरली लास्ट सेक्शन में देखोगे तो लास्ट सेक्शन में मेरे पास एक और हॉरिजॉन्टल बॉक्स मिला, जिसको मैं रो m कह सकता हूं।
तो मुझे यही पता चल गया कि इस सिस्टम में, इस बॉक्स में अभी तक मैंने रो को, ठीक है, प्रेजेंट किया है। सिमिलरली अगर हम यहां पर देखें तो मेरे पास एक ब्लू कलर का बॉक्स है, ठीक है, जिसको यहां पर आप देख रहे होंगे, दिस इज नथिंग बट बेटा कॉलम, जिसको हम कह सकते हैं ये वर्टिकल एक बॉक्स है, ये हमारे सामने आ गया जो कि कॉलम 1 है। सिमिलरली नेक्स्ट बॉक्स भी ब्लू शेप में है जो कि मेरा बेटा कॉलम नंबर 2 है। और ऐसे ही अगला नंबर क्या हो सकता है, 3। ऐसे ही एक लास्ट नंबर मुझे मिला जो कि मैं कह सकता हूं कि मेरा कॉलम n है। तो मुझे ये सिस्टम पता चल गया कि इस ब्रैकेट्स के अंदर मेरे पास रो भी थे और कॉलम थे। सच अरेंजमेंट इज नोन एज मैट्रिसेस। यानी कि अगर हम रो और कॉलम को एक सिस्टम से किसी ब्रैकेट में, यहां पर किसी ब्रैकेट का मतलब ये है या तो मैं इसको इस ब्रैकेट में या तो मैं इसको इस ब्रैकेट में डाल दूं, तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये मैट्रिक्स की एक फॉर्म है। अब बेटा आपको ये पता चल गया होगा कि मैट्रिसेस होती क्या है, अरे क्या होता है, नंबर ऑफ रो क्या होता है और नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करें तो क्या होता है, जरा ध्यान से देखते हैं। यहां पर क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ रो एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दैट इज m क्रॉस n। बेटा नोट देना यहां पर ये जो m क्रॉस n है ना, आज से आप इसको m बाय n से रीड करोगे। तो अभी तक हमने जो बात की थी, बार बार मैं प्रीवियस सेक्शन में मैं m क्रॉस n पढ़ रहा था, लेकिन मैट्रिक्स में क्रॉस कभी भी नहीं पढ़ा जाता। तो ये जब भी मेरे पास m क्रॉस n लिखा है तो बेटा रीड एज m बाय n। अब ये m बाय n होता क्या है, यहां पर मेंशन है दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ये जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है इसको हम साइज ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये साइज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। देखो रो और कॉलम, मैट्रिसेस बनती किससे है, रो से और कॉलम से। जैसा कि तुम्हें दिख रहा है ये मेरे पास रो हो गए और ये मेरे पास कॉलम हो गए। तो बेटा किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को, ठीक है, ब्रैकेट के लास्ट में m बाय n से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको शायद रो ऑफ मैट्रिक्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो बेटा यहां पर क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। अब ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या कहता है, इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अभी हमने पढ़ा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है m बाय n। बट नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, अगर मैं इन, ठीक है, ऑर्डर्स की मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि m इंटू n कर दूं, तो ये जो मिला हमें, ये मुझे मिल गए एलिमेंट्स मिल गए। एलिमेंट्स क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जो भी मेरे पास क्वेश्चन में मैट्रिक्स दी होगी। तो आई होप सो कि आपको ये पता चल गया होगा कि मैट्रिक्स में जैसे कि ऑर्डर की इंपॉर्टेंस होती है, ऐसे ही उसके एलिमेंट्स की भी वैल्यू होती है। तो ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो भी बॉक्स के अंदर हमारे पास डेटा होता है, ईच एंड एवरी एंटी, ठीक है, इज नोन एज एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स, काफी टीचर इसको एलिमेंट्स पढ़ते हैं, मेंबर पढ़ते हैं और एंट्री पढ़ सकते हैं। तो बेटा आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स की टाइप्स, यानी कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि मैट्रिक्स में बहुत अलग अलग तरीके की टाइप्स होती है। तो बेटा फर्स्ट टाइप के बारे में बात करें तो पहली टाइप्स का नाम है रो ऑफ मैट्रिसेस। फिर क्या आती है, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, देन स्क्वायर मैट्रिक्स, अब डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, फिर आ गई स्केलर ऑफ मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल। ये सारी की सारी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड आते हैं। तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रो ऑफ मैट्रिसेस।
तो बेटा रो ऑफ मैट्रिसेस के नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होगा, ऐसी कौन सी मैट्रिक्स होगी जिसमें रो हुआ। तो मिलते हैं रो ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन क्या कहती है, अ मैट्रिक्स सेट टू बी रो मैट्रिक्स, कहता है कोई भी मैट्रिक्स सेट, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स होती है कब, जब उसका ऑर्डर 1/n हो। A matrix is said to be row matrix if its order is in the form of 1/n, ठीक है, where 1 is a number of row और n is a number of column। एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि ये क्या कहता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे पास यहां पर एक मैट्रिसेस है, ध्यान से देखो, इसके अंदर हमारा जो ऑर्डर है, ठीक है, यहां पर मैं इस ऑर्डर को लिखना चाहता हूं। ऑर्डर मेरे पास क्या है, m/n। तो नोटिस करो जो 1 है वो m के लिए है, जो n है वो तो n के लिए है। तो वेयर एज n इज ए नंबर ऑफ रो। मैं वंस अगेन कह रहा हूं कि जो m रिप्रेजेंट करते हैं हम मैट्रिक्स में, वो जर्नली हम किससे कहते हैं, रो मैट्रिसेस के लिए। तो मेरे पास रो के लिए एक नंबर है, यानी मैं कह सकता हूं मेरे पास इस मैट्रिक्स में एक रो है, लेकिन n का मतलब कॉलम कितने, n कॉलम। फॉर एग्जांपल देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, तो n कॉलम है लेकिन 1 रो है, तो सच मैट्रिक्स इज नॉन एज रो मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर एक मैट्रिक्स दी हुई है B। अगर आप देखो इसमें मेरे पास एक ही रो है लेकिन कॉलम देखो 1, 2, 3, तो सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड द रो ऑफ मैट्रिसेस। तो बेटा आपको पता चल गया होगा कि रो मैट्रिसेस क्या होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो सबसे पहले कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन कहते हैं, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट्स ऑर्डर इज इन द फॉर्म ऑफ m/n, वेयर m इज ए नंबर ऑफ रो एंड n इज ए नंबर ऑफ कॉलम। तो क्लियरली यहां पर बोला जा रहा है कि वेयर m इज ए नंबर ऑफ रो। इसका मतलब ये होगा कि एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास रो तो जितने मर्जी हो, यानी कि m तक हो, लेकिन कॉलम कितना होने चाहिए, 1 होने चाहिए। देखो बेटा यहां ध्यान से देखते हैं, ये मेरे पास R1 हो गया, ये मेरे पास R2 हो गया, ये मेरे पास R3 हो गया, और बेटा ये मेरे पास लास्ट क्या हो गया, RM हो गया। लेकिन नोटिस करो कॉलम तो बेटा यहां पर मेरे पास एक ही है। अगर आप नोटिस करोगे तो मेरे पास कॉलम क्या आ गई, 1, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, m/n। दैट मीन्स ये मेरे पास क्या आ गई, कॉलम ऑफ मैट्रिसेस हो गई। आई होप कि आपको कॉलम ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब एक और एग्जांपल के तौर पे देखते हैं बेटा। तो ध्यान से देखो, मेरे पास एक मैट्रिक्स है बी के अंदर बेटा 3 रो है लेकिन एक कॉलम है। अगर मैं इसको अगेन दिखाऊं तो फर्स्ट ये मेरे पास बेटा आ गया m, और ये क्या हो गया n, यानी कि m/n, वेयर m इज ए नंबर ऑफ रो और n इज ए नंबर ऑफ कॉलम। तो ध्यान से देखो कॉलम तो एक ही है लेकिन रो कितने हैं, 3 है। तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये मेरे पास क्या है, कॉलम ऑफ मैट्रिसेस है। तो अब हम बात करते हैं स्क्वायर ऑफ मैट्रिसेस। तो मेरे प्यारे बच्चों डेफिनेशन से ही पता चल रहा है स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आइए जरा जानते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स कहता है अ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू aij ऑफ ऑर्डर, ध्यान से देखो, ऑफ ऑर्डर m/n इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इक्वल्स टू n। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखना, m इक्वल्स टू m, वेयर m इज ए नंबर ऑफ रो और n इज ए नंबर ऑफ कॉलम। इसका मतलब ये हो गया कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर उसका ऑर्डर, ठीक है, m/n है, अगर m 2 है मींस n भी 2 होना चाहिए। तो एक बार जरा ध्यान से देखते हैं बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स को एक और तरीके से लिखा जाता है, इट इज रिटन बाय दिस और दिस, ठीक है। और इसको बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मींस क्यों, क्योंकि यहां पर m और n सेम है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 2/2, इसी को मैं लिख सकता हूं कि मेरे पास जो ऑर्डर है वो 2/2 है। अगर मैं यहां पर सिर्फ 2 लिख दूं तो ये, ठीक है, एक शॉर्ट
कंसेप्ट मान लो या भाई एक शॉर्ट मैनर में हम लिख सकते हैं एक मैट्रिक्स को कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2, विच इज स्क्वायर मैट्रिक्स। एक चीज को एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं बेटा कि यहां पर मेरे पास बेटा एक एग्जांपल है, एक मैट्रिक्स दी है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और बेटा अगर आप नोटिस करो यहां पर ऑर्डर क्या है 2/2, और मैंने अभी बताया कि किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को m/n से लिखते हैं, वेयर m इज है ठीक है नंबर ऑफ रो और n इज ए नंबर ऑफ कॉलम। यहां पर m और n क्या है इक्वल है, और डेफिनेशन क्या कहती है अगर इक्वल है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि जो a है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सिमिलरली अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं तो वो मेरे पास एग्जांपल लेता हूं मैं 3/3 का। अगर आप ध्यान से देखो यहां पर भी मेरे पास m और n कितना है 3 है। अब ये 3/3 ही क्यों आ, जरा ध्यान से देखो, एक रो 2 3, 3 रो 1 2 3, 3 कॉलम है, तो बेटा ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है। आई होप आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में भी क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। बेटा इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट ठीक है डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को समझते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है। देखो बेटा अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो सबसे पहले ये चीज तो पता होनी चाहिए कि किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स होने से पहले उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपल्सरी है। कहता है अ स्क्वायर मैट्रिक्स A equals to Aij of order m/n is said to be diagonal matrix if Aij equals to 0 for all I is not equals to j। बेटा नोट दिस पॉइंट, मैंने क्या कहा Aij ठीक है equals to 0 for all I is not equals to j। ठीक है एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं बेटा, मेरे पास यहां पर एक मैट्रिक्स है A जिसके अंदर एलिमेंट लिखे A 0 0 B। अच्छा अब जरा ध्यान से एक चीज को और समझते हैं, मैं इसी चीज को एक फॉर्मेशन के हिसाब से लिखना चाहता हूं। मान लो मैं यहां पर Aij लिख दूं और बेटा यहां पर मैं लिख दूं A11 A12 A21 और A22। अगर आप नोटिस करो यहां पर कुछ चीजें बोल रहा है, कहता है Aij 0 होने चाहिए, ठीक है Aij 0 होनी चाहिए, यानी कि ये वाले एलिमेंट 0 होने चाहिए। कब? जब I और J क्या हो सेम ना हो, अलग अलग हो। तो एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये है, क्योंकि यहां पर जो I है 1 है और जो J है बेटा वो 2 है, लेकिन यहां पर जो I है वो क्या है 2 और J कितना है 1। इसका मतलब यहां पर I इज नॉट इक्वल टू J है और यहां पर भी I इज नॉट इक्वल टू J है। दैट मीन्स दिस एलिमेंट और ये दिस एलिमेंट ये क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो अगर ये एलिमेंट और ये एलिमेंट 0 होना चाहिए तो ये क्या होना चाहिए, तो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस एलिमेंट्स के बारे में बात करूं इन दो एलिमेंट्स के बारे में, तो इन दो एलिमेंट्स के बारे में क्या कहता है जरा ध्यान से देखते हैं बेटा। इन दो एलिमेंट्स के बारे में देखो, यहां पर I और J सेम है, यहां पर भी I और J सेम है। इसका मतलब ये हो गया कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स ये होते हैं बेटा, इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कह देते हैं या प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर जो I और J है ठीक है ये क्या होते हैं 1 1 ठीक है और 2 2 3 3। तो डायगोनल जो मैट्रिसेस है उसकी डेफिनेशन को जज करने का एक प्रोसीजर है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 होने चाहिए। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट के बारे में बात करें तो ये मेरे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट है बेटा, देखो ये मेरे पास क्या है नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ये मेरे पास क्या है बेटा नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ये मेरे पास क्या है बेटा नॉन डायगोनल एलिमेंट है बेटा। बात समझ आ गई? तो सच मैट्रिक्स इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या कहते हैं? अ स्क्वायर मैट्रिक्स A equals to Aij of order m/n is said to be scalar matrix if Aij equals to 0 where I is not equals to J and A11 equals to A22 equals to A33 up to so on ठीक है equals to AMM
इक्वल्स टू लैम्डा वेयर लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू 1। अब बेटा इसका मीनिंग क्या होता है जरा ध्यान से समझते हैं। मेरे पास एक मैट्रिक्स है, यहां पर ए एक मैट्रिक्स दिया है और उसका ऑर्डर क्या है 2/2। नोटिस करो यहां पर m इक्वल्स टू n है, यानी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और बेटा अगर हम यहां पर बात करें कि मेन डायगोनल की, यानी कि जिसको हम बात करें प्रिंसिपल डायगोनल की, यहां पर लैम्डा लिखा है एस, ठीक है, इट हैज मेंशन देयर, यहां पर ये मेंशन है बेटा। तो अगर लैम्डा की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, इसका मतलब इसके अलावा कुछ भी हो सकते, नोट करना सेम होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर लैम्डा क्या है A11 के लिए, A22 के लिए, A33 के लिए, ठीक है, और AMN के लिए भी, क्योंकि m बराबर n के है, क्योंकि n बराबर m के हैं। अगर मैं यहां पर m और n लिखता हूं तो यहां पर मैं n की जगह पे रिप्लेस कर सकता हूं मैं m। तो बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पता चल गई होगी कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम नंबर होने चाहिए, बट 1 नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट 1। एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा। मेरे पास एक मैट्रिक्स है B, ठीक है, यहां पर जो B मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है 3/3, ठीक है, क्योंकि m बराबर में n इक्वल्स टू 3 है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू 3। नोटिस करो मैंने बताया था नॉन डायगोनल एलिमेंट, ये मेरे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट है बेटा, ये मेरे पास क्या है नॉन डायगोनल एलिमेंट है, और ये मेरे पास डायगोनल एलिमेंट है। ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, लैम्डा होने चाहिए। लैम्डा के बारे में अभी बार बार ही मैं बोल रहा हूं बेटा कि लैम्डा क्या होना चाहिए, लैम्डा की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी होनी चाहिए। एनी नंबर इज नॉन एज स्केलर मैट्रिक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको स्केलर मैट्रिक्स के बारे में भी क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स। बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इसको जनरली आई से डिनोट किया जाता है। दूसरे नंबर पे हम इसको क्या यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह देते हैं। डेफिनेशन कहती है अ स्क्वायर मैट्रिक्स A equals to Aij of order m by n is said to be यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हो इसको, ठीक है। इफ, इस बात को जरा ध्यान से समझते हैं, क्या कहता है वो, Aij इक्वल्स टू 0, I इज नॉट इक्वल्स टू j, ठीक है, एंड Aij इक्वल्स टू 1, I इक्वल्स टू j, वेयर A11, A22, A33, A44 और AMN इक्वल्स टू 1। यहां पर जो मेन डायगोनल हैं बेटा उनके एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बेटा आई से डिनोट किया जाता है। ये ध्यान रखना कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, ठीक है, आई, और बेटा अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर एक आई एक मैट्रिक्स है आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि इसका ऑर्डर 2 है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं 1 0 0 1। मैंने अभी बताया है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये रहे डायगोनल एलिमेंट्स, ये क्या होनी चाहिए 1 1 होनी चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने होने चाहिए 0 0। तो बेटा ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देखते हैं, मेरे पास एक एग्जांपल है, यहां देखते हैं बेटा आई, यहां पर ध्यान से देखो आई एक मैट्रिक्स है, यहां पर एक ही रो है और एक ही कॉलम है, इसका मतलब ये भी एक यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा, मेरे पास यहां पर आई है जिसका ऑर्डर बेटा 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में मैं बार बार कह रहा हूं, जो मेन डायगोनल हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल हैं, वो उनके एलिमेंट 1 होने चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए। तो बेटा यूनिट मैट्रिक्स भी क्लियर होगी। यूनिट मैट्रिक्स को मैं एक बार और बताता हूं कि यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, बाकी होल एलिमेंट जो भी हैं, होल का मतलब उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट है डायगोनल को छोड़ के वो सारे के सारे 0 होने चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स को हम बेटा क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अब बात करते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। अब डेफिनेशन क्या कहती है, अ मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट इज 0 कॉल्ड द नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, यहां पर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इक्वल्स टू Aij ऑफ ऑर्डर m by n वेयर Aij इक्वल्स टू 0।
यहां पर देखो जीरो मैट्रिक्स दिए यहां पर, ठीक है। एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ध्यान से देखो, ये मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर क्या है मेरे पास 1 by 1, यानी कि एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका मतलब इसमें एक ही एलिमेंट होगा। अगर एक ही एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्या है, जीरो, तो मैं कह सकता हूं ये जीरो मैट्रिक्स है। सेम बेटा एक और एग्जांपल लेते हैं बी। ये भी बेटा जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ऑर्डर क्या है बेटा 2, और इसका ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या है, जीरो है, तो ये क्या हो गई, जीरो। एक और बेटा मैट्रिक्स लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं सी। तो सी मैट्रिक्स में भी मेरे पास सारे के सारे एलिमेंट कितने हैं, जीरो है, मगर ध्यान से देखो यहां पर जो मेरा ऑर्डर है ना वो क्या है 3/2। जरूरी नहीं है कि जो जीरो मैट्रिक्स होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, हाँ ये जरूरी है वो एक मैट्रिक्स होगी। तो मुझे ये पता चल गया कि जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो हों। नेक्स्ट करते हैं हम अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। तो बेटा क्या कहता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो बिलो इट्स मेन डायगोनल। जैसा कि मैं बार बार आपको बताता हूं कि जो मेन डायगोनल होता है क्या है, यहां देखो ये मेरे पास बेटा मेन डायगोनल हो गया बेटा, ये रहा, जिसको मैं प्रिंसिपल डायगोनल भी कह देता हूं। कहता है इसके नीचे देखो, मेन डायगोनल के नीचे सिर्फ एक ही एलिमेंट है, मैं उसको एक ट्रायंगल में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यानी कि अगर मेन डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जीरो आ जाएं, तो सच मैट्रिक्स इज नोन एज अपर ट्रायंगल। ऐसी मैट्रिक्स को हम बेटा क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स कहते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा, यहां पर मेरे पास एक बी मैट्रिक्स है, तो नोटिस करो मैंने अभी बताया मेन डायगोनल, बेटा ये मेरे पास मेरे बेटा मेन डायगोनल है। अगर ये मेन डायगोनल है तो इसके नीचे बेटा ये मेरे पास एक ट्रायंगल है और ये सारे के सारे एलिमेंट क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं। अगर ये जीरो आ रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरा अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है। अब हम बात करते हैं लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स की। अ मैट्रिक्स whose all elements are zero above the main diagonal। बेटा यहां पर above the main diagonal का मतलब यह है कि जो मेन डायगोनल है ना उसके ऊपर वाले। आप जरा ध्यान से देखते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, यहां पर भी देखो बेटा ये मेरे पास क्या है, मेन डायगोनल है, ये देखो बेटा, और मेन डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं यहां पर एक ही एलिमेंट है, लेकिन नोटिस करो दूसरी मैट्रिक्स में 3 एलिमेंट है, ये सारे के सारे क्या हैं, जीरो। तो मैं ऐसी मैट्रिक्स को कह सकता हूं कि ये लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है। अब बात करते हैं बेटा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। बेटा इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, द सम ऑफ diagonal elements of a square matrix is called the trace of matrix। क्या कहता है, कहता है अगर हम डायगोनल एलिमेंट का सम कर दें, जो हमें रिजल्ट मिलता है ना उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेस मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। यहां पर बेटा मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर क्या दिया 2/2। बेटा ये मेन डायगोनल तो यही है, अगर इन डायगोनल को मैं ऐड कर दूं, ठीक है, जो मुझे फॉर्म मिलेगी वो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होगी। फॉर एग्जांपल बी मैट्रिक्स में बेटा मेन डायगोनल ये है, इसके ईच एंड एवरी एलिमेंट को, यानी कि इस डायगोनल के इस एलिमेंट को अगर मैं ऐड करता हूं तो बेटा जो मेरे को सम मिलता है उस मैट्रिक्स को मैं कह देता हूं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी पहली कोशिश आपको मैट्रिक्स के सारे कॉन्सेप्ट बताने की थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स करना, लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।